साथियों, जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, आज जिस पुस्तक की समीक्षा लेके हम आए हैं वो बड़ी ही मशहूर पुस्तक है, इल्हेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन किताब है जाति व्यवस्था उन्मूलन। साथियों, ये वो किताब है जिसने कांशीराम जी को मान्यवर कांशीराम बना दिया। आज हम इसी पुस्तक की समीक्षा लाए हैं जिसके कुछ अंश हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जाति पाति तोड़क मंडल 1936 में इसका एक अधिवेशन लाहौर में होने वाला था, जिसकी अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अंबेडकर को नामित किया गया था और उनसे बात भी की गई थी। लेकिन इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण तैयार किया था उसको पढ़ा नहीं जा सका। कारण यह भाषण स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को इस आधार पर रद्द कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप नहीं पढ़ा जा सका कि भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए कहने लायक नहीं होंगे। ऐसा करके जो जात पात तोड़क मंडल की समिति थी उसने इसको कैंसिल कर दिया। तो इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। बात शुरू होती है कि इल्हेशन ऑफ कास्ट के जो द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मैं हिंदुओं को इस बात का एहसास करा दूं कि वे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दोष व्यक्त है और उनके दोषों से अन्य भारतीयों की खुशहाली और प्रगति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो मुझे संतोष होगा। यानी कि यहाँ का एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। यह बात अगर शोषण करने वाले को समझाया जा सके तो बाबा साहब ने कहा मुझे संतोष होगा। बात शुरू होती है इस अधिवेशन के एक पत्र से जो संतराम बीए जी ने लिखा है और उसी समिति के एक हैं हर भगवान, उन्होंने लिखा है। साथियों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भाषण था जाति पाति तोड़क मंडल ने कैंसिल किया, इसका मूल कारण क्या है? जो पत्र हर भगवान जी ने लिखा था उसमें वो कहते हैं कि वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, विशेषकर जब आपने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। हमारा विचार था कि आप एक क्रांति लाकर इस दिशा में किए जा रहे महान प्रयासों के केंद्र बिंदु बनकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। किंतु आपने घोषणा जिस रूप में की, अब यहाँ पे वो अपने पत्र में कहते हैं कि जो आपने घोषणा की, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये घोषणा का कहाँ से उन्होंने शब्द ग्रहण किया। अब हमें एक साल पीछे 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने येवला नासिक में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, वह मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं। अर्थात उन्होंने धर्मांतरण की बात कही थी। उस बात का उल्लेख यहाँ पे उन्होंने किया है कि किंतु आपने घोषणा जिस रूप में की है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब वो अपनी बात को
आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि बाबा साहब से एक तरह से वो अनुरोध कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सारे मामले पर फिर से विचार करें और यह कहकर अपने भाषण को और अधिक प्रभावी बनाएं कि यदि हिंदू लोग जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को ही तिलांजलि क्यों न देनी पड़े, तो मुझे इस कार्य की अगुवाई करने में प्रसन्नता होगी। ये बात कह रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपना जो भी निर्णय है वो इसमें उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे पुनः अध्यक्ष बनाना भी चाहें तो मैं बनूंगा नहीं। इसी पत्र के अंत में हर भगवान जी कहते हैं, आपने जाति प्रथा पर ऐसा बढ़िया प्रबंध लिखकर हमारे हृदय में एक स्थान बना लिया है। मैं कह सकता हूं कि यह अब तक लिखे गए अन्य सभी शोध प्रबंधों से बढ़कर है और यह एक मूल्यवान विरासत के रूप में सिद्ध होगा। तैयार करने में जो कष्ट उठाया है इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। जाति पाति तोड़क मंडल के सदस्य भी समझ रहे थे कि ये जो भाषण तैयार हुआ है ये बहुत ही सारगर्भित है। बाबा साहब अपने 22 मई 1936 के पत्र के अंत में कहते हैं, ऐसे कठोर संबंधों से कोई भी क्या आशा कर सकता है जहां सवर्ण हिंदुओं के सुधारवादी और अछूतों के आत्मसम्मानी वर्ग के बीच संबंध इतने कठोर हों कि सवर्ण हिंदुओं को अपने कट्टरपंथी साथियों से अलग होने की कोई इच्छा ना हो और आत्मसम्मानी अछूत वर्ग के पास सुधारों पर जोर देने के अलावा कोई विकल्प ना हो। बाबा साहब कहते हैं कि जो सवर्ण हिंदू हैं, यदि वो कट्टरपंथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो जो आत्मसम्मानी अछूत वर्ग है उसे अपने सुधार करने का पूर्णता हक है। वो अपने सुधार के लिए कुछ भी कदम उठाया जा सकता है। साथियों, ये जो भाषण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने इसको छपवाया था इलेशन ऑफ कास्ट के नाम से। हम आगे भी इस पुस्तक की समीक्षा जारी रखेंगे और इसके कुछ मुख्य अंश आपको विश्लेषण करके भी बताएंगे। आज बस इतना ही। जय भीम।